उत्तर प्रदेश के कानपुर में भीषण ट्रेन हादसा हुआ। रात करीब 2:30 बजे वाराणसी से गुजरात के अहमदाबाद की तरफ जा रही 19168 साबरमती एक्सप्रेस डिरेल हो गई। भीमसेन खंड में गोविंदपुरी स्टेशन के निकट हुए इस हादसे में ट्रेन के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में बस गनीमत रही कि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस मामले में यूपी पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से जांच किए जाने की बात कही है। देर रात हुए इस हादसे को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, साबरमती एक्सप्रेस वाराणसी से अहमदाबाद का इंजन आज सुबह 2:35 पर कानपुर के पास ट्रैक पर रखी किसी चीज से टकरा गया। इसके बाद फिर पटरी से उतर गया। टकराने के निशान और सबूत को सुरक्षित रख लिया गया है। यूपी पुलिस के साथ ही आईबी भी जांच के काम में लग गई है। कोई भी यात्री या स्टाफ घायल नहीं हुआ है। सभी पैसेंजर्स के लिए अहमदाबाद तक की यात्रा के लिए ट्रेन का इंतजाम किया गया है। इस ट्रेन एक्सीडेंट में अब साजिश का अंदेशा भी जताया जा रहा है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि ट्रैक पर बोल्डर से टकराने के कारण यह हादसा हुआ। तो इसमें डिरेलमेंट भले हुआ, लेकिन कोई इंजरी और कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। जो भी पैसेंजर इसमें थे उनको हम लोगों ने ट्रेन लगा करके वापस उनको कानपुर लेके चले गए हैं। कुछ बस से भी चले गए और कानपुर में एक ट्रेन वहाँ पर एक रेडी कर लिया गया है। उसमें हम लोग को बैठा करके गंतव्य स्थल की तरफ भेजा जाएगा। सर, जो अभी तक हादसा दिखा गया है काफी क्षतिग्रस्त हुए ट्रैक, ये तो डिरेलमेंट के बाद हो ही जाता है। सर अभी फर्स्ट जो क्या वजह लगी मैंने उस ड्राइवर का जो स्टेटमेंट था उसमें कोई चीज़ टकराने की आवाज़ आई थी, तो फिर बाकी तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। सर ट्रैक के बाद कितनी देर में क्लियर होगा? अब इसके ऊपर हम लोग प्लान कर रहे हैं। टाइमिंग का अभी हम लोग असेसमेंट ले रहे हैं। आप लोग देख ही रहे हैं। पुलिस को करीब 50 की सूचना मिली है कि साबरमती एक्सप्रेस रेल में सूचना पाते ही सभी अधिकारी लोकल फोर्सेज और रिस्पॉन्स यूनिट पहुँच गई। अच्छी बात यह है कि कोई भी यात्री यातायात नहीं हुए हैं। उनको दूसरी गाड़ी रेलवे के ऑफिसर्स पहुँचे, उन्होंने और अदर ऑल्टरनेटिव ट्रेन है उनसे उनको भेज दिया। मौके को हम लोग मौका मुआयना कर रहे हैं, सभी पहलुओं को जांच कर रहे हैं। हमारी फोरेंसिक टीम आने वाली है। एक बार वो देख लेंगे तो हम प्राइमा फेसी क्या है उस पर विचार करेंगे। ये बताना चाहूँगा करीब इसी घटना से 1.5 घंटे की मध्य दूसरी ट्रेन गुजरी है। तो वो सामान्य रूप से गुजर रही है। यहाँ पर जो हम लोग खड़े हैं, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इन सभी चीज़ों को जांच कर रहे हैं। जैसे भी अभी होता है आधे पौन घंटे में हम कुछ और भी बता नहीं सकते। सर साजिश लग रही है अभी तो रेलवे इंक्वायरी करेगी। साजिश का ऐसा स्ट्रैटेजिक पॉइंट नहीं है कि कोई साजिश करने के लिए बहुत सारे पॉइंट हैं। इट कैन बी ह्यूमन एरर, इट कैन बी एक्सीडेंट, इट कैन बी एनीथिंग एल्स। तो अभी हम लोग किसी भी चीज़ को निष्कर्ष पर पहले नहीं पहुँचना। इसमें रेलवे इंक्वायरी भी होगी और हम लोग की भी इंक्वायरी होगी। सब हम लोग कंक्लूड करेंगे कि क्या होता है। सभी यात्री सब चले गए? अभी तक मुझे ये बताया गया कि सभी यात्री सकुशल भेज दिए गए। अगर कोई बचा होगा तो उनको 19168 साबरमती एक्सप्रेस जो कि बनारस से चल के अहमदाबाद जा रही थी, इसका लगभग 2:30 बजे प्रातः कानपुर स्टेशन से निकलने के बाद गोविंदपुरी भीमसेन के बीच में इसके कुछ डिब्बे डिरेल हो गए हैं। इसमें किसी भी यात्री को किसी भी तरह की कोई चोट अथवा हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। सभी यात्रियों को सुरक्षित रूप से गोविंदपुरी से कानपुर सेंट्रल स्टेशन ले जाया गया है। कुछ इसके लिए बसों का एवं एक विशेष गाड़ी का इंतजाम किया गया था। इसके अलावा सभी यात्रियों को कोई असुविधा ना हो इसलिए उनके लिए स्नैक्स, चाय का अरेंजमेंट और एक स्पेशल गाड़ी के माध्यम से इन सभी यात्रियों को इनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए कानपुर से एक विशेष गाड़ी का प्रस्थान 8 बजे हो चुका है, जिसमें सभी यात्री सुरक्षित बैठकर सकुशल अपने गंतव्य स्थान के लिए निकल चुके हैं। अभी इस रूट में जो हमारा मेन लाइन वाला रूट है, दिल्ली वाला रूट है, उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। इसके अलावा जो झांसी कानपुर लखनऊ वाला रूट है वो भी चालू है। हमारा केवल जो अभी कानपुर टू झांसी वाला मार्ग है वो बाधित है और इस रूट की भी लेकिन सभी ट्रेनों को डाइवर्ट करके एक परिवर्तित मार्ग से वाया इटावा, भिंड, ग्वालियर, झांसी चलाया जा रहा है। घटना के कारण के रूप में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी हमारा पूरा फोकस रेस्टोरेशन एवं सभी यात्रियों को सकुशल पहुंचाने पे है। जांच के बाद इसका कारण स्थापित किया जा सकता है, परंतु प्रथम दृष्टया जो ज्ञात हुआ है वो ये है कि इस पे कोई
बाहरी ऑब्जेक्ट हिट किया है, जिसके कारण इसका कैटल गार्ड डैमेज है और जिसके कारण शायद ये घटना घटित हुई हो। परंतु अभी हम लोग रेस्टोरेशन पे फोकस कर रहे हैं और इसकी जांच के बाद इसका कारण सामने आएगा। देखिए, ये साबरमती ट्रेन है जो कि यहाँ से निकलती है मॉर्निंग में करीब 2:30 पे इसका डिरेलमेंट रिपोर्ट हुआ था और उसमें जो हमारा सबसे पहले जो हमें पता चलता है वो ड्राइवर से पता चलता है। उसके द्वारा पता चला कि इसमें किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट से हिटिंग हुई है। तो वो तो क्या मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा कि क्या इसमें कारण रहा। और हमारा जो सबसे पहला काम था कि हम जो पैसेंजर्स उस ट्रेन के थे उनको यहाँ से उनके गंतव्य के लिए पहुँचाएं, तो वो काम हमने पूरा कर लिया है। हमने करीब कुछ बसेस की यहाँ व्यवस्था की थी और एक हम रेक भी लेके आए थे कानपुर से। हमने सारे पैसेंजर्स इस साइड से क्लियर करके चले गए हैं। वो कानपुर जाके उनकी ट्रेन भी वहाँ से चली गई है। तो पैसेंजर को तो हमने एक तरीके से उनके गंतव्य स्थान में पहुँचने के लिए ट्रेन से रवाना कर दिया है। अब हम सब लोग यहाँ पर जो रेलवे की टीम यहाँ पर आई हुई है, बाकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग हैं, हम रिस्टोरेशन का काम प्रारंभ कर रहे हैं। इसका एग्जामिनेशन कर लिया है, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। एक हमारा जो टुवर्ड्स कानपुर वाला ट्रैक है वो ऑलरेडी उसमें ट्रेनें चल रही हैं, तो हमारे पास एक तरह से एक लाइन ऑलरेडी अवेलेबल हो गई है। एक ही लाइन की प्रॉब्लम है, इसको हम लोग एग्जामिन करने के बाद अभी रिस्टोर करने का काम शुरू कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि जो हमें पहला पता चला है कि कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट ने हिट किया है। अब ये डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने बातें आएंगी और अभी हमारा फोकस है कि हम इसको इस सेक्शन को रिस्टोर करें पूरी तरीके से। जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। थोड़ा सा इसमें डैमेज है, करीब 400-500 मीटर का ट्रैक डैमेज हुआ है। इसमें स्लीपर्स भी काफ़ी टूटे हुए हैं, तो थोड़ा टाइम लग सकता है, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी इसको रिस्टोर करें। अभी साइड का पूरा हम द्वारा ये बताया गया है कि 22 जो है बोगियाँ जो है ट्रेन से वो पटरी से उतरी हैं, लेकिन गनीमत ये है कि कोई घायल नहीं हुआ है, कोई हताहत नहीं हुआ है, सब सेफ है। और इनको जो है बसों के द्वारा जो है स्टेशन दोबारा भेजा भी जा रहा है। और अभी रेलवे द्वारा अभी बताया गया है कि मेमो ट्रेन भी आ रही है, जिससे लोगों को स्टेशन दोबारा भेजा जाएगा। आप लोग लगातार राहत कार्य में लगे हैं, यहाँ दिख रहा है। तो अभी किस तरह से रिलीफ यात्रियों को जो यहाँ पर ट्रैक पे बैठे हुए हैं उनको किस तरह से रिलीफ? देखिए, इन लोगों को सबको जो है पानी, कुछ खाने का, चाहे जो संभव हो पा रहा है वो करा जा रहा है। बाकी कोई जो है दिक्कत नहीं है। पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग, सब रेलवे के लोग सब यहाँ पे लगे हुए हैं, सब सहायता कर रहे हैं। सर, क्या किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटी या इंजर्ड? नहीं, कोई नहीं, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, कोई इंजर्ड नहीं हुआ है, यही अच्छी बात है। बता दें कि कानपुर ट्रेन एक्सीडेंट के बाद मौके पर पहुंचे रेलवे स्टाफ और अधिकारियों ने इस मामले को पूरी तरीके से संभाला। हादसे के कारण कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। कानपुर से बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश जाने वाली कुछ ट्रेनों को कैंसिल भी किया गया है। इसके अलावा कुछ ट्रेनों के रूट में बदलाव किए गए हैं। रेलवे की तरफ से कैंसिल और बदले रूट की ट्रेन की लिस्ट भी जारी की गई है। इसके अलावा कानपुर ट्रेन हादसे को लेकर रेल प्रशासन की ओर से यात्रियों की सुविधा के सभी इंतजाम किए गए हैं। यात्रियों को कानपुर स्टेशन तक लाने के लिए बसों की व्यवस्था की गई। सीनियर अधिकारी घटनास्थल और कंट्रोल रूम में मौजूद रहे। दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन को भी रवाना कर दिया गया। यात्रियों की मदद के लिए रेलवे की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।